झामुमो के केंद्रीय महाधिवेशन के करीब 3 महीने के बाद भी झामुमो केंद्रीय समिति का अब तक विस्तार नहीं लेना कई राजनीतिक मायने इसके पीछे निकलकर सामने आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष इस बात की अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि केंद्रीय कमेटी को विस्तार दिया जाए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से झामुमो के अंदर जिस तरह से पार्टी विरोधी रुख कई विधायकों ने अपनाया है, उससे कहीं न कहीं पार्टी सख्ते में है। खास करके जो पार्टी विधायक है सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम, इन दोनों ने जिस तरह से पार्टी लाइन के खिलाफ काम किया है और पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के बयानबाजी की है, उससे कहीं न कहीं पार्टी थोड़ा विचलित ज़रूर हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पार्टी सिर्फ इन्हीं कारणों से केंद्रीय कमेटी के विस्तार में देरी कर रही है। तो जानकार ये बता रहे हैं कि हाल के दिनों में झारखंड की राजनीति में जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां बदली हैं और ख़ास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन और खुद उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उनका नाम कहीं न कहीं आरोपों के दायरे में आया है, जिसके बाद कहीं न कहीं झामुमो एक बार विचार विमर्श करने की स्थिति में है। झामुमो अंदर से नहीं बाहर से भी परेशान नजर आ रही है, क्योंकि झामुमो के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राज्य के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लीज प्रकरण में उनका नाम सामने आने के बाद और कोर्ट में ये मामला चले जाने के बाद कहीं न कहीं अब पार्टी के लिए आगे निकलना या पार्टी के लिए सब कुछ सामान्य करना, उसमें थोड़ी देरी हो रही है। इतना ही नहीं, बसंत सोरेन का नाम भी कंपनी विशेष के में बतौर हिस्सेदार के रूप में आया है, जिसके वजह से पार्टी थोड़ी मुश्किल में नजर आ रही है। अभी हाल ही में कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर भी कहीं न कहीं आरोप जो लगे हैं, उसके बाद ये मामला निर्वाचन आयोग तक पहुंचा है। अब देखने वाली बात होगी कि निर्वाचन आयोग मिथिलेश ठाकुर के मामले में क्या कुछ निर्णय देती है। लेकिन इन तमाम गतिविधियों के बीच में जिस तरह से केंद्रीय कमेटी के विस्तार में देरी हो रही है, इससे कहीं न कहीं पार्टी संगठन को जो जानने और समझने वाले लोग हैं, ये मानते हैं कि इससे कहीं कहीं पार्टी संगठन में थोड़ा लचीलापन आया है, या यूँ कहें कि पार्टी संगठन में कोई कामकाज में थोड़ा सा यूँ कहें कि हैम्पर हुआ है वो कामकाज। यही वजह है कि अब ये कोशिश की जा रही है कि चाहे सीता सोरेन का मामला हो या लोबिन हेम्ब्रम का मामला हो या खुद मुख्यमंत्री जिस तरह से आरोपों के दायरे में आए हैं, उन तमाम मामलों को देखते हुए जल्द से जल्द केंद्रीय कमेटी का विस्तार किया जाए। इस बारे में हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई बोलने के लिए बहुत ज़्यादा स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से दो बातें जो नोटिस की गई हैं, उसमें यह है कि लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन हाल के दिनों में थोड़ा उनका जो रुख है वो लचीला हुआ है, थोड़ा नर्म हुआ है। आपने सुना होगा कि बजट सत्र के दौरान किस तरह से लोबिन हेम्ब्रम पत्रकारों के बीच आते हैं और 1932 खतियान को लेकर के अपनी बातें रखते हैं और कहीं न कहीं उनके आंखों से आंसू तक छलक जाते हैं। इतना ही नहीं, अपनी शिकायत को लेकर के जो विधायक है झामुमो की सीता सोरेन, वो राज्यपाल के पास जाती हैं और शिकायत दर्ज कराती हैं। जिस तरह से टंडवा क्षेत्र में कोयला कंपनियों का वहाँ पर जो अवैध गतिविधियां हैं, जिस तरह से आरोप लगाई हैं सीता सोरेन ने। इतना ही नहीं, अब ये मामला चूंकि आगे बढ़ चुका है, लिहाजा हाल के दिनों में जिस तरह से इन दोनों नेताओं की गतिविधियों को थोड़ा नर्म रुख तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि अब तक इनकी कोई बयानबाजी मीडिया के सामने या पब्लिक डोमेन में नजर नहीं आई है। तो ये माना जा रहा है कि जो पार्टी के अंदर जो भी हलचल है उसको थोड़ा शांत कराया जाए और राजनीतिक तौर पर जो भी आरोप प्रत्यारोप पार्टी के बाहर से लग रहे हैं उसको थोड़ा सा समय दिया जाए। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए केंद्रीय कमेटी के विस्तार में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन एक सवाल तो बड़ा खड़ा हो ही रहा है कि जो संगठन के कामकाज हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। लिहाजा अब देखने वाली बात यह होगी कि झामुमो केंद्रीय कमेटी का विस्तार कब होता है, क्या इसमें और देरी पार्टी संगठन के हित में है या नहीं है। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।